नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस साल लोकसभा चुनाव और हाल में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि वह धार्मिक मुद्दों को उठाकर सियासत में वापसी कर सकती हैं। इसलिए वह भड़काऊ बयान देने लगी हैं। उनके सुर से सुर मीरवाइज उमर फारूक भी मिला रहे हैं। महबूबा और मीरवाइज के बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही पटकथा पढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण संबंधी अदालतों के हालिया आदेशों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुस्लिम विरासत तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। श्रीनगर में जामिया मस्जिद में शुक्रवार को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर के मीरवाइज यानी मुख्य धर्मगुरु फारूक ने उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में 4 युवकों की मौत की निंदा की। उन्होंने कहा, भेदभावपूर्ण पुलिस कार्रवाई में इन युवाओं की मौत अत्यंत दुखद और निंदनीय है। मीरवाइज ने दावा किया कि राजस्थान में अजमेर की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। दरअसल अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने दरगाह के स्थान पर पूर्व में मंदिर होने संबंधी याचिका दाखिल होने के बाद दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किए हैं। मीरवाइज ने कहा, इससे पहले अदालत के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार का चलन बन रहा है कि पहले संदेह जताया जाता है, फिर अदालत सर्वेक्षण का आदेश देती है और फिर बहुसंख्यकों के दावे को संतुष्ट किया जाता है। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा मुसलमानों के दिमाग में ताजा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा, यह न केवल भारत और कश्मीर बल्कि उपमहाद्वीप और विश्व भर के मुसलमानों के लिए अत्यंत परेशान करने वाला और गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, यदि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष देश है तथा संविधान से संचालित है जिसमें पूजा स्थल अधिनियम भी आता है, तो फिर ऐसे मुद्दों को लगातार क्यों उठाया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के लिए चिंताजनक मामला है और इसीलिए मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा यानी धार्मिक संगठनों का एक समूह उसने इस मुद्दे पर गौर कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र भेजकर उनसे मुलाकात का वक्त मांगा है। दूसरी ओर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ को उनके खराब फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इस फैसले के कारण मस्जिदों में तलाशी ली गई है और यह देश को विभाजन की ओर धकेल सकता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की नींव हिल रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्रवाइयां विकास और नौकरियों जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी विषयों की ओर ले जा रही हैं। एक डिसीजन दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, गांधी जी ने अपनी जान देके इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी। तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा है। थैंक यू सो मच। उधर महबूबा और मीरवाइज की टिप्पणियों को निराधार बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि यह उनके वैचारिक दिवालियापन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उन्हें खारिज कर दिया है। के अंदर सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और जन जन की पार्टी पूरे विश्व के अंदर
सबसे बड़ी पार्टी, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी की पार्टी, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी, वंचितों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 12 करोड़ सदस्य बने हैं और निरंतर जिन प्रदेशों में चुनाव था वहां भी सदस्यता चल रही है। जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और यहाँ आज की बैठक के बाद अगले 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन की तरह सदस्यता करेगी। सर, जो तेजस्वी यादव का कहना है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और लगातार वो पूरे विश्व के अंदर टेरर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, भारत के अंदर आतंकवादी भेज रहा है। टेरर और टॉक और टेरर और क्रिकेट इकट्ठे नहीं चल सकते। सर, क्या कहेंगे जिस तरह बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं? लगातार बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, ईसाई, इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप अगर देश की आजादी के समय वहां पर जनसंख्या का अनुपात देखेंगे तो वहां के अल्पसंख्यकों की जनसंख्या गायब हुई है। कहां गए? यहां जबरन जिहाद के तहत उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है। लगातार उनकी बहु बेटियों पर हमले हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी देशों को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। सर, बीजेपी, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी की वजह से यहाँ हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़ाई है। जो ये उनका बयान मानसिक दिवालियापन जैसा है। जनता ने उन्हें लगातार नकारा है और अब तो महबूबा जी की पार्टी शून्य पर पहुंच गई है। जनता उन्हें नकार रही है, इसलिए मानसिक कुंठा से, हताशा, निराशा से वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसका ना जनता पर असर है ना पीडीपी के कार्यकर्ताओं पर असर है। कांग्रेस जो है ईवीएम का फिर से राग अलाप। ऐसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, तेलंगाना में सरकार बने तो ईवीएम ठीक, और अगर प्रियंका वडेरा जीत जाए तो ईवीएम ठीक। और सुफड़ा साफ हो रहा है। अपने तो आप अपने बुरे कर्मों का ठीकरा गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस शुरू से ही दूसरों पर फोड़ती आई है और अब ये हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास हो रहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।